बाद हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली, लेकिन एक बार फिर इस महामारी ने प्रदेश भर में दस्तक दे दी है। जैसलमेर से शुरू हुए संक्रमण के इस सिलसिले ने अब शहरों तक भी अपनी दौड़ शुरू कर दी है। इन भयावह दृश्यों ने एक बार फिर आपके मन में डर पैदा कर दिया होगा। हाँ, ये वही मंजर है जब हमने अपने हजारों अपनों को खोया है और अब इतनी शक्ति नहीं है कि एक बार फिर अपनों को खोने का दर्द सह सके। इसलिए अब डर जरूरी है। ये डर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार फिर हमें कोविड से लड़ना है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सावधानियां बरतने को कहा है, लेकिन आम जन में इसको लेकर के अवेयरनेस बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। चाहे अस्पताल हो या सार्वजनिक स्थान, सभी जगह लापरवाही बरती जा रही है और ये लापरवाही उन्हें कितनी प्रभावित करेगी ये आप और हम बखूबी जानते हैं। मेडिकल लेवल की तैयारी की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। आइए जानते हैं कि मेडिकल स्तर पर किस तरह की और क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है। भारत में इसके कुछ केसेस मिले हैं जो सामान्यतः सर्दी जुकाम बुखार जैसे ही हैं। हाँ, कुछ सब ग्रुप्स में निमोनिया डेवलप हुए हैं, जैसे ओल्ड एज और पीडियाट्रिक सब ग्रुप में, तो उनका हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी संभावना है कि पहले की तरह कोरोना फिर कोहरा मचाएगा? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश में और प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है और बहुत सारे लोग जो नेचुरल इम्यूनिटी से भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, जैसे हम कुछ एंटीबॉडी सर्वे हुए हैं जिसमें हाइब्रिड इम्यूनिटी पाई गई है कि वैक्सीन भी पाया गया है और जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो भी पाया गया है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए पहले जैसा कुछ कोविड प्रकोप करे ऐसा मुझे नहीं लगता। मेडिकल लेवल पर क्या तैयारियां हो चुकी है अभी तक में? मेडिकल लेवल पे जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे आईसीयूज काफ़ी अच्छे हैं। कोविड के दौरान हमें बहुत सरकार से अच्छे संसाधन की प्राप्ति हुई थी, तो वेंटिलेटर्स प्रचुर मात्रा में, करीब 400 बेड के आईसीयू हमारे यहाँ एमडीएम अस्पताल में और बेड्स, एक्स्ट्रा बेड्स भी लगे हुए हैं। तो यदि कोई एक साथ भी मरीज आते हैं तो भी हम मैनेज कर लेंगे। कोविड के जो सामान्य मरीज होते हैं उनमें जनरली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और भी जो सीरियस मरीज होते हैं उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे हमने कोविड के पहले वाली वेव्स में देखा। तो जो ऑक्सीजन के लेवल पर अगर बात की जाए तो हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, एयर सेडिमेंटेशन और इसके अलावा सिलेंडर्स के थ्रू हम जो मरीजों को आवश्यक ऑक्सीजन सप्लाई करने में समर्थ हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। आईआईटी परिसर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर में ही राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल आज शाम को ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान में इस बार मंत्रिमंडल के गठन में देरी का रिकॉर्ड बन गया है। प्रदेश में ऐसा पहली दफा हुआ है जब विधानसभा चुनावों के परिणाम जारी होने के 24 दिन और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद 12 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। राजभवन ने 4 दिन पहले ही मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर ली थी। हालांकि राजस्थान में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में 1 सप्ताह का समय लगा है। प्रदेश में उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। पूरी दुनिया में सबसे अधिक संस्कृति के संरक्षण के लिए मशहूर राजस्थान की अपनी भाषा राजस्थानी भाषा को भले ही अमेरिका और नेपाल में मान्यता मिल गई हो, मगर आज भी 12 करोड़ राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली मायर भाषा के मान्यता नहीं मिलने से राजस्थानियों को इसका दुख सता रहा है। तो पहली बात तो है कि राजस्थान का सगला राजनीतिक दल वे अपना चुनावी घोषणा पत्र ने इन बात में मानी है, अंग्रेजी है, कि राजस्थानी भाषा ने केंद्र में संवैधानिक मान्यता और प्रदेश में राजभाषा दर्जो मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में जो सांसद है वे लोग भी लाला लंबा समय में बात कहता, प्रदेश का राजनेता भी बात कहता कि राजस्थान में इन्हें राजभाषा को दर्जो मिलना चाहिए। तो अब जब के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जिन्हें लोग कहे हुए वह आ चुकी है, प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। तो मैंने भरोसा है कि राजस्थान का माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव रे पहली राजस्थान में राजस्थानी ने राजभाषा नो दर्जो देवेला।
राजस्थान के अलग अलग जिलों से राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत व औलादी इरादों के साथ आए आर्यवीर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद प्रातः 5 बजे से महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास के प्रांगण में अपनी कठोर सैनिक दिनचर्या की पालना में लगते हैं। ये आर्यवीर 31 दिसंबर को शिविर के समापन के दिन अग्नि की भट्टी में तपे हुए कुंदन के समान निखर कर उभरेंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।